आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी एक टेंडर को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार देश की करेंसी से जुड़े संवेदनशील कार्यों में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार की मंशा पर भी काफी बड़ा सवाल उठाया है और जवाब की मांग भी की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के टेंडर का हवाला देते हुए कहा कि क्या अब देश में नोटों का भी निजीकरण किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और अब देश की मुद्रा जैसे संवेदनशील विषय को भी इससे अछूता नहीं छोड़ा जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि देश की करेंसी के निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का दावा कमजोर पड़ जाएगा। सपा प्रमुख ने यह भी सवाल उठाया है कि इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यों के लिए समिति दायरे का टेंडर क्यों जारी किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं केवल एक औपचारिकता पूरी करने की प्रक्रिया तो नहीं है। उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय पहले से ही लिया जा चुका है और टेंडर केवल प्रक्रिया पूरी करने के लिए ही बस बनाया गया है, जारी किया गया है। उन्होंने भाजपा पर सीधे निशाना साधते हुए सरकार पर सार्वजनिक हितों के बजाय निजी हितों को प्राथमिकता देने की बात कही है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक को जो है नोट छापने वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय बैंक नोटों के लिए विशेष सुरक्षा फीचर्स वाली पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर इच्छुक कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति की मांग की। ये पॉलीमर शीट भविष्य में प्रस्तावित पॉलीमर आधारित नोटों की छपाई में इस्तेमाल की जा सकती है। टेंडर के अनुसार इच्छुक कंपनियां निर्धारित मानकों के अनुरूप आवेदन कर सकती हैं और बोलियां 18 अगस्त से खोली जाएंगी। वही आपको बता दें कि इस पर विशेषज्ञों की भी राय क्या है। आपको बता दें कि इस टेंडर का उद्देश्य सीधे तौर पर नोटों की छपाई का निजीकरण नहीं है, बल्कि टेंडर केवल विशेष प्रकार की सुरक्षा युक्त पॉलीमर शीट की आपूर्ति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जबकि नोटों की छपाई और उनकी जारी होने की भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी अधिकृत सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में ही रहने वाला है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। शुरुआती चरण में पॉलीमर आधारित नोटों का परीक्षण निचले म्यूल वर्ग के नोटों पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो निचले मूल्य वाले नोट हैं उन पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी। पॉलीमर नोट दुनिया के कई देशों में पहले से ही प्रचलन में है। इन नोटों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पारंपरिक कागज के नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और इनमें आधुनिक सुरक्षा फीचर्स भी शामिल होते हैं, जिससे नकली नोटों पर रोक लगाने में काफी मदद मिलती है। भारत में भी समय समय पर पॉलीमर नोटों को लेकर चर्चा होती रही है, हालांकि अभी तक इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने की बातें सामने नहीं आई है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष सरकार से इस टेंडर की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने और स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। इससे देश की मुद्रा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहीं इस विषय पर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग अलग व्याख्यान भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि टेंडर केवल पॉलीमर सबस्ट्रेट की खरीद से जुड़ा है, न कि नोटों की छपाई या फिर जारी करने की जिम्मेदारी से छुपा हुआ है। तो लगातार अखिलेश यादव है इस पर हमलावर हो रहे हैं और उनका बयान काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको विधानसभा चुनाव से भी काफी जोड़कर देखा जा रहा है कि अचानक ही अखिलेश यादव को इन सब सारी चीजों की याद कैसे आ जा रही है। लगातार अखिलेश द्वारा जो इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, इसको भी लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो फिलहाल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक की ओर से अभी तक अखिलेश यादव के आरोपों की कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन जब तक इनका ये बयान सामने है और जब तक ये बयान राजनीतिक हलकों में है, तब तक ये चर्चा का केंद्र जरूर बन सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।